समस्त भाई बहनों को सादर प्रणाम। गायत्री धाम गौ माता सुरभि का आज का पावन नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा की पुनीत बेला में निम्बोल की पावन धरती पे उपस्थित समस्त क्षेत्र के भाई बहनों के बीच हमारे कृषि वैज्ञानिक केलकर बंधु, आयोजक बंधु, हमारे निम्बोल के प्रबुद्धजन जो पूरे क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक सोच रखते हैं, ऐसा युवा मंडल, भाइयों बहनों, आइए आज हम गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर 1 मिनट का सर्वप्रथम मानसिक ध्यान लगाते हैं। दोनों हाथ गोदी में रख लें, कोमलता से आंखें बंद कर लें, नर्मदा स्नान करें, महाकाल को जल चढ़ाएं, गंगा स्नान करें, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को प्रणाम करें, सप्त ऋषि मंडल विश्व माता गायत्री को प्रणाम करें, अखंड दीप दर्शन करें, देवात्मा हिमालय, गंगा की गोद मानसिक परिक्रमा करें, कार्यक्रम स्थल पर पुनः लौटें, एक बार लंबा गहरा सांस लें, पर ब्रह्म ओंकार के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण, सबको सद्बुद्धि, सबको उज्जवल भविष्य, नूतन वर्ष में सबका जीवन परम कल्याणकारी मार्ग पर चले, ऐसे हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज हम सब का परम सौभाग्य है, विक्रम संवत 2076 की पुनीत बेला गुड़ी पड़वा के पावन दिन को नूतन वर्ष सृष्टि सृजन के रूप में भी मत्स्य अवतार के रूप में ब्रह्म पुराण में ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। और ये माना जाता है कि सृष्टि का प्रथम सृजन प्रजापिता ब्रह्मा ने आज के दिन ही प्रारंभ किया। इसमें सूर्य और चंद्रमा के कलाओं का बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा की कलाएं यहाँ से धीरे धीरे वर्ष प्रतिपदा से एक एक कला बढ़ते बढ़ते हनुमान जयंती तक पूर्णिमा का दर्शन, पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, रामनवमी को प्रभु रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। इतना ही नहीं, इसी मध्य अवधि में गणगौर पूजन भी संपन्न होता है। इन समस्त पर्वों की खूब खूब मंगल कामनाएं। और आपने जो आयोजन रखा है, इसके पीछे वास्तव में धर्म और संस्कृति का प्राण छुपा हुआ है। हमारे यहाँ आयोजन तो होते रहते हैं, 10 पर्वों का, 10 संस्कारों का परिवारों में कहीं न कहीं वातावरण देखने को मिलता है। छोटे बड़े आयोजनों में भी यदि हम प्रयोजन को ध्यान में रख लें तो समाज की, परिवार की, प्रकृति की और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान हम सब मिल करके खोज सकते हैं। आज गुड़ी पड़वा के नवरात्रि के प्रथम दिन आज हमारे आयोजक बंधुओं ने जैविक कृषि का विषय लेकर के कृषि वैज्ञानिकों को बुला करके कृषक परिवारों में खुशहाली आए, कम लागत में उत्पादन अच्छा हो, उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, किसानों का जीवन स्वस्थ और राष्ट्र भी समृद्ध बने,
ऐसी सोच को लेकर के आज जैविक कृषि समय की मांग हमारे जीवन में निश्चित रूप से आज का दिन बहुत प्रेरणादायी और कल्याणकारी होगा। भाइयों बहनों, नूतन वर्ष के बारे में एक बात हम गांठ बांध ले। नए साल, नए दिन, नए महीने, नए व्यक्तियों का मिलना सहज हो जाता है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, वर्ष बदल जाते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता है। और जब व्यक्ति नहीं बदलता है तब इनका बदलना बहुत बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। बाह्य प्रकृति में परिवर्तन आता होगा, लेकिन भीतर के जीवन में परिवर्तन, भीतर की प्रकृति में परिवर्तन, ये तो मनुष्य को स्वयं लाना पड़ेगा। इसीलिए नवरात्रि में व्यक्ति 3 काम जरूर करता है। पहला काम तो करता है, व्रत लेता है कि मेरा 9 दिन का व्रत है, और व्रत का एक ही अर्थ निकलता है, अपने जीवन को किसी अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य के साथ संकल्पित हो जाना। इसमें उपवास भी करता है, और उपवास का एक ही भाव हो सकता है, अपने कसाई कल्मशों को आहार परिवर्तन के द्वारा रुग्ण मानवता को स्वस्थ करने का एक दिव्य उपवास के द्वारा उपचार भी होता है, और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण भी होता है। और तीसरा कार्यक्रम होता है अनुष्ठान, जिसे हम जप भी कहते हैं। वास्तव में अनुष्ठान प्रधान व्रत और उपवास ही सार्थक बताए गए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है, बार बार किसी महामंत्र का उच्चारण करता है, वह महामंत्र की शक्ति हमारे अंदर देवत्व का, उस इष्ट का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का भजन हमारे जीवन का रूपांतरण करता है, एक नए जीवन का प्रादुर्भाव करता है। आज का दिन हम सबको नवरात्रि अनुष्ठान के लिए भी सोचना है। न्यूनतम 5 माला गायत्री मंत्र की करें या इष्ट मंत्र की करें। हो सके तो एक लघु अनुष्ठान कर लें, 27 माला प्रतिदिन। रामनवमी को एक गायत्री यज्ञ के माध्यम से इसकी एक पूर्णाहुति कर ले। इसमें हम कुमारी पूजन भी करते हैं, कुमारी कन्याओं के चरण धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। हमारे ऋषि लिखते हैं, कुमारी पूजन से घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य व नारी मात्र के प्रति पवित्रता का संचार होता है। आपसे अनुरोध है, जिस देश के अंदर कुल देवी की पूजा होती हो, जिस देश के अंदर कुमारी पूजा होती हो, कुमारी बेटियों को जिस देश में देवी का रूप मान करके चौरंग पर बिठा करके पाठ पूजा की जाती हो, फिर उस देश में दहेज प्रथा कैसे, उस देश में भ्रूण हत्या कैसे, उस देश में फिर इतने प्रकार के व्यभिचार, गैंगरेप कैसे। हम सबको नारी के प्रति पवित्र दृष्टिकोण, हर नारी में माँ, बहन, बेटी का दृष्टिकोण देखने का हमारा साधना होना चाहिए। इसीलिए हम नवरात्रि में नारी पूजा को महत्व देते हैं। बड़ा महत्व का विषय है। आज के पावन अवसर पर भगवान प्रभु रामचंद्र जी का अवतरण, हनुमान जी महाराज की जयंती, और मैं बड़े गर्व से कहूँगा, निम्बोल की धरती के युवा ने गाय बचाओ राष्ट्र बचाओ आंदोलन से शुरुआत करी। आज इन्होंने 350 से अधिक निःशक्त असहाय गौवंश का संरक्षण किया, और इतना सुंदर प्रबंधन यहाँ का युवा वर्ग, इसी क्षेत्र के हमारे कृषक बंधु गेहूं का भूसा, चारा और अपना अंशदान दे करके समय समय पर गौशाला के आयोजनों में भारी संख्या में उपस्थिति देते हैं। श्रमदान, अंशदान, गौग्रास दान करते हैं, और यह हमारा युवा वर्ग उसका संरक्षण, संरक्षण और पालन पोषण के लिए अपनी प्रतिभा का योगदान देता है। देखा होगा आपने, यहीं पास में 2 किलोमीटर दूर पर हनुमान टेकड़ी है, जहाँ पर श्री राम आरण्यक की स्थापना की है। सुंदर बाग बगीचे, ऐसी निर्जर उजड़ी पहाड़ी को एक आरण्यक बना देना एक बड़े पुरुषार्थ का विषय है। वर्तमान में वहाँ पानी का संकट है। युवा वर्ग अपनी बाल्टियों से, अपने टैंकरों से, बैलगाड़ी कोठियों से ले जाकर के उन पेड़ों को सींच रहे हैं। सचमुच प्रभु रामचंद्र जी वनवासी राम थे,
महलों के राजा राम नहीं थे। महलों में जब तक थे जब तक वो राजकुमार थे। जब वो वनवासी राम बने उसके बाद ही हम उनको भगवान राम के रूप में पहचानने लगे। निश्चित रूप से प्रभु राम भी उनके जन्मदिन पर आप युवाओं के पुरुषार्थ को देख करके उनका हृदय अंतःकरण से गदगद और प्रसन्न होगा। जिस प्रकार से उन्होंने गिलहरी को गोद में लेकर के पावन आशीर्वाद सेतु बांध के समय रेत डालती गिलहरी को गले से लगाया था। मैं आत्मविश्वास से कहूँगा परमात्मा आपके जीवन को भी इन्हीं वृक्षों के माध्यम से प्राणदाता जीवनदाता वृक्ष आपको भगवान की तरह ठंडी छांव देंगे, राहगीरों को फल देंगे, पूरे जगत को प्राण देंगे, पंछियों को सहारा देंगे। आपके साथ आपके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार श्रेष्ठ संतानों को जन्म दिया। राजस्थान का एक हजारी किसान का उदाहरण युग ऋषि अपने प्रवचनों में कहा करते थे। एक आम का पेड़ नित्य लगाने का व्रत लिया। 1000 दिनों में 1000 आम का हजारी बाग। आज भी वह हजारी किसान तो चले गया लेकिन हजारी बाग आज भी धरती पे अजर और अमर है। इसी प्रकार से हनुमान टेकड़ी पर जो पुरुषार्थ किया जा रहा है वो कई वर्षों तक इस माँ रेवा की गोद को सदा निरा जल देगा, क्योंकि नर्मदा के तटों को हरे पेड़ों की ऐसी चुनर उड़ाई जाए जिससे माँ रेवा भी कल कल अविराम गति से बहती रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की नदियाँ 4% ग्लेशियर हिमालय से और बर्फ के पिघलने से बहती है। शेष नदियों का पानी पहाड़ों से, पर्वतों से, और वो भी इसके ग्लेशियर वृक्ष है जो पानी खींचते हैं, जमीन में उतारते हैं। ये मान करके चलो कि हमारी माँ रेवा को जिंदा करने के लिए रेवा के तटों के जितने पहाड़ियाँ हैं उन्हें यदि हम हरा भरा करते हैं तो माँ रेवा कल भी खलखल करके बहती रहेगी। ऐसे पुरुषार्थ को हम सभी उपस्थित भाई बहन हृदय से युवाओं को नमन करते हैं। इनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को राष्ट्र देवता को ये समर्पित कर रहे हैं। आज के पावन दिन जैविक कृषि के ऊपर एक महान परिवर्तन का आपने संकल्प लिया है। मैं अनुभव से कह रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं तो शुरू में जरूर कठिन दिखाई देता है। होगा कि नहीं होगा, लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इसके लिए साधन आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, जैसे जैसे हम इसमें कार्य को प्रारंभ करते हैं तो बीच में एक ऐसा भी दौर आता है जब हमारे अनुभव की अल्प ज्ञान की गलतियां जब हमें कुछ अच्छा करते हुए बिगड़ते देखती है तो मन में बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे, हमारी उपेक्षा करेंगे, हमें भला बुरा कहेंगे, हमें कहीं न कहीं लोग कहेंगे ये असफल व्यक्ति है। तो हमारी वो हीन भावना कहीं न कहीं मध्य में प्रकट होने लगती है। लेकिन मैं आपको विश्वास से कहूँगा वह हमारी पात्रता की कमी है, वह हमारे अनुभव की कमी है, वह हमारी योग्यता की कमी है। थोड़ा और हम प्रयास करेंगे, यही अनुभव यही पात्रता हमारी बढ़ती जाएगी और एक दिन हम दुनिया के सफल व्यक्ति होंगे और इसका अंत बहुत ही सुंदर, सुखद और अनुकरणीय होता है। तो किसी भी कार्य का कठिनता लगना मध्य में हमारे जीवन में कहीं उसका निराशा या अशुभ लगना, अंत में उसके फल बहुत सुंदर होते हैं। जमाना उसको याद करता है और विश्व में जो भी सफल लोग हुए हैं वो सैकड़ों बार पहले असफल हुए हैं, सैकड़ों बार विरोध, उपेक्षा, असहयोग के शिकार हुए हैं। कोई भी आंदोलन जनमानस में जब ही स्थापित होता है जब उसको हम वाणी से नहीं आचरण से खुद करके दिखा देते हैं। जीवन में नया साल जो लेकर के आया है, आज का अवसर समय, आज हमें जैविक कृषि की मांग का जो समय आया है इस पर हम सब लोग एक साथ आज संकल्पित होंगे और हमारे देश के सीमाओं पर पदस्थ सैनिक जो विभिन्न प्रकार की जल, थल और गगन की सेना, भाइयों बहनों, जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे देश का जवान सीमाओं के ऊपर पसीना बहाता है। 40 से 50 किलो वजन
पीठ पे लेके चलता है, कब पानी मिलेगा, कब रोटी मिलेगी, कब सोने को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करता है। मौत का कफन सर पे बांध करके और उस तिरंगे को आकाश में लहराता देखने की इच्छा शक्ति, देश के 133 करोड़ लोगों का अमन चैन उसकी निगाहों में होता है। आपसे अनुरोध है कि देश की शहादत पर मरने वाले, अभी हाल ही में पुलवामा का जो आतंकवादी अटैक हुआ, और आप आश्चर्य करेंगे, वो 44 जवान शहीद हुए। ऐसा लगता था कोई अपने ही घर का व्यक्ति, कोई अपने ही परिवार का व्यक्ति, कोई अपना ही बेटा, कोई अपना ही भाई, कोई अपना ही सगा हमारे बीच से चले गया है। ऐसा पूरे देश ने स्वीकार किया। उसी का परिणाम है कि हमारे देश के संपूर्ण मानव जाति को एक साथ विद्रोहियों के सामने उठ खड़ा होने का, सीना तान करके जवाब देने के लिए पूरे देश को संगठित कर दिया। आज़ादी के बाद यदि पहली बार देश के लोग राष्ट्र के नाम संगठित हुए तो इस घटना से। आपसे अनुरोध है इन सैनिकों के प्रति, इनके परिवार के प्रति और देश की सुरक्षा सैन्य के प्रति हम आत्मबल से उनके साथ खड़े हुए हैं। देश की दो ही ताकत है, जय जवान और जय किसान। हिंद की दो शान। आप मेरे बाद हाथ उठा करके बोलो, जय जवान जय किसान। हिंद की दो शान, जय जवान जय किसान। जवान लड़ता है सीमाओं पर और किसान लड़ता है खेत खलियान में। भाइयों बहनों, आपकी लड़ाई को भी पूरे लोग, दुनिया और विश्व के कोने कोने में बसे हुए आप अन्नदाता हैं। वेदों में आपको विष्णु कहा है और आपकी कीमत किसी संत से कम नहीं है, आपका मान किसी ऋषि से कम नहीं है। कृषि जगत में आपने जो कार्य किया है और जो आज जिनका सम्मान हुआ है, उन सब कृषक बंधुओं को गौमाता सुरभि का, देवात्मा हिमालय के अखंड दीपक का, सप्त ऋषि मंडल का खूब खूब आशीर्वाद। और आपके क्षेत्र में जैविक कृषि का विस्तार हो और हमारे केलकर बंधु नक्षत्रों के आधार पर बहुत अच्छी कृषि का चार्ट भी इनके पास है। और आप हमसे विगत 15 वर्षों से जब मेरे संपर्क में आए और मैंने इनका कार्य करने का तरीका देखा, और भाई राजेश जी गौ पुष्टि महायज्ञ में पहली बार आए और आज 7 साल हो गए इनके अनुकरणीय अभिनंदनीय कार्यों से। श्रद्धेय गुप्ता जी, ये लोग जब जब भी मिलते हैं तो अपने लिए कभी इन्होंने कुछ पूछा नहीं, गांव के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए इनके हर समय इच्छा शक्ति होती है। अभी तो मैं अनुष्ठान में हूँ, 2021 के अनुष्ठान की पूर्णाहुति करके आपके बीच में मुझे 2 दिन रहने का मेरा मन है। आऊँगा और आप सबसे पुनः मिलूँगा। और आज के इस गुड़ी पड़वा के अवसर पर आप सब परिवार सहित पधारे, बहनों को भी, बेटियों को भी, माताओं को भी, भैया लोगों को भी। और इस आयोजन में जिन लोगों ने जिस विधि कार्य किया है, सब हृदय से मंगल कामनाओं के बधाई के पात्र हैं। केलकर बंधु, आप दोनों भाइयों को मैंने राजेश जी को बोला कि भैया लोगों को बुलाओ, वो जरूर आएंगे। पहले संकोच कर रहे थे, लेकिन आपका स्वभाव मुझे पता था। आप मान धन और किसी प्रकार की लोकेशना से परे, आप भारत की कृषि जगत की आप आत्मा है। भगवान बलराम के आप दूसरे अवतार हैं। और आप दोनों भाइयों ने यहाँ समय दिया, सभा में जो मार्गदर्शन दिया, अखिल विश्व गायत्री परिवार, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, गौ माता सुरभि का गायत्री धाम से आप सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति।